को देने का काम करें। आज तमाम पैसे पूंजीपतियों को कर्ज में दे दिया गया। आज जो विकास का पैसा गांव में आना चाहिए, नगर पालिकाओं में आना चाहिए, नगर पंचायतों में आना चाहिए, वो पैसा नहीं आ रहा। कैसे आप विकास की बात करते हैं? क्या करने का कोई जिला पंचायत का और नगर पालिका का चेयरमैन नहीं कर पाएगा। आज जो हालात है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आज के हालात के आधार पर हमको तय करना है कि 2024 में इस पूंजीवादी सरकार को विकास सरकार को किस तरह से देश की सत्ता से हटाने का काम। आज ये चुनाव नगर पालिकाओं का, नगर पंचायतों का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। हम बुलाना दे देंगे, हम अपनी बात कह लेंगे, हम शिकायत कर लेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जो हालात है 2024 में, अगर 2024 में कोई चुनाव नहीं होगा, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, तो हम जिस विकास की बात कर रहे हैं वो विकास को एक तरफ, हमारी बर्बादी दूसरी तरफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं और करेंगे। कौन लोग ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी की बात माइनॉरिटी के अंदर की जाए, जिस माइनॉरिटी को भारतीय जनता पार्टी दुश्मन समझती है, बर्बाद करने की बात करती है, क्या हो रहा है? जिस तरह से हत्याएं हो रही है, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, देश में कानून व्यवस्था खत्म की गलतियां बढ़ाई जा रही है। आज लोकतंत्र भी खतरे में है, आज लोकतंत्र भी खतरे में है। बोलने की आजादी की पाबंदी लगाई जा चुकी है। आज किस तरह की माहौल है? आज मुख्तार और अफजाल भाई, मुख्तार के ऊपर तो मुकदमे हो थे, लेकिन अफजाल भी नेता को सौंपत थे। आज उनकी भी सजा करके उनकी सांस भी छीन ली गई। ये कभी इस तरह का माहौल इस देश में रहा? कभी इस तरह की बातें कभी किसी ने सोचा था कि हमारे देश में इस तरह की बातें होंगी? इस नाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि आगे पीछे की बातें होती रहेंगी, लेकिन हालात ऐसे हैं जिसमें हम सब लोग मिलकर पहले एक साथ रहें, एक साथ बैठे, जो हमारी ताकत है उसको बना करके हम दूसरे उनको को किस तरह से लड़े और एक ताकत बना करके सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार को हटाना, फिर प्रदेश की सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज यह सवाल है, इसका ये संदेश जाना है, न कि उसमें कई बार अंजुम जी जीतेगी कि कौन जीतेगा, ये सवाल नहीं। आज इस नाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज आइए इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके जो हालात है उन परिस्थितियों में हम लोग समाजवादी पार्टी की ताकत को मजबूत करने का काम करें। आज देश में समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश में घूम घूम करके हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, सभी दलों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि अगर देश को खुशहाल बनाना है, देश में लोकतंत्र को कायम रखना है, देश में संविधान का राज चले, इस बात की अगर आप सबको चिंता है, इसके लिए सब साथी एक हो जाए और आज की मुहिम में आज चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कोई भी सूबा हो, आज सारे लोग के देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं और जो इसको हटाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ गई है, वो कोई शक्ति जिस तरह के हालात सामने दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से प्रदेशों में इनके खिलाफ बगावत है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में मोदी की सरकार जाना तय है। इसके लिए हम सब लोगों को एक साथ करके चुनाव को मजबूत बना करके हमको अभी से अपनी ताकत का एहसास दिला के रहना होगा, अपनी एकता का एहसास दिला के रहना होगा। इस नाते हम आपसे अपील करने आए हैं, कार्यकर्ता साथियों,
आप थोड़े लोगों की याद रखें कि हम एक अभियान आपको करना है कि अगर समाजवादी पार्टी साइकिल कमजोर होगी तो हमारी एकता कमजोर होगी, हमारा मिशन कमजोर होगा, हमारा संविधान कमजोर होगा और हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर साइकिल मजबूत होगी, अगर साइकिल का सम्मान बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में हम अपने हाथ और हकूक की लड़ाई लड़ लेंगे, हम अपने विकास की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने विकास की रास्ता लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने एकता को कायम रख करके अपनी जो ताकत है उसको कायम रख करके आगे बढ़े और आने वाले दिनों में 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसकी ताकत को मजबूत बना करके देश में सांप्रदायिक ताकत को हटाने का काम करें। आज अंदर के लोग मैं आपको बता दीजिए, अंदर के लोग कोई दल है जो भारतीय जनता पार्टी कमजोर करता दिखाई दे रहा है, जो उसका जवाब दे। आज बहुजन समाज पार्टी है, चाहे दूसरे दल हो, आज कोई भी दल ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के दलों में भी रास्ते को उनके कायदा में को रोकने की बात करे और उनको रोकने की बात आगे लेकर के संघर्ष करने का काम करे। वो समाजवादी पार्टी अकेले पार्टी है उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे सकती है। इस नाते में आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम लोग मिल करके इस बुरा लोगों की जो साथ है, बुरा लोगों की जो एकता है, यह परिवार कोई मामूली परिवार है। हम लोग आते हैं तो यहां से कुछ सीख के जाते हैं। ये भाई यूनुस जी ने जो एक परिवार को बनाया है, जो एक परिवार की एकता है, वह अनुकरण करने की एकता है, वो सीखने की एकता है। जिस तरह से उन्होंने इस परिवार को चला करके समाज में एक उदाहरण पेश किया है, इस तरह का बहुत मिलेगा। जो परिवार को चलाएगा वो समाज को भी बना के रखेगा और राजनीति को भी चलाने का काम कर सकता है। दूसरा जो परिवार नहीं चला सकता वो कभी भी समाज को नहीं चला सकता। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि इस परिवार का बड़ा योगदान हमारे दूसरे लोगों के बीच में है। जब कोई मुसीबत आती थी तो मुझे याद है कुछ भाई हम लोगों को बुलाते थे, याद करते थे क्या मोबाइल को ये होने जा रहा। अभी आपका ये स्कूल का मामला आया था, ये विद्यालय क्या नाम उसका कहा जाता है और रखिया जी का अभी उसकी बाउंड्री प्रशासन के लोग गिराएंगे बोले हो गया है। ये तय हुआ था कि हम लोग करेंगे बुलडोजर से सारी बाउंड्री गिराने जो बाउंड्री उनकी जमीन में नहीं है और उसके लगे जो कानूनी है जिसमें उनके अध्यापक रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, वो भी उसकी जब आती है उसको गिरा दिया जाएगा। ये जानकारी हमने से अलग हुई, हमारे विधायकों को हुई, इन्होंने हम लोगों से बताया। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जिस दिन वो यहाँ आने वाले थे उसी दिन हमारे विधायक अखिलेश यादव नजदीक आए, हम सब लोग आकर के यहाँ खड़े हो गए और हम लोगों ने कहा सबसे पहले आपकी जैसे कि हम लोगों को ऊपर चलेगी तब यहाँ की दीवार चलेगी। हम लोग वहां खड़े होकर यही बात करके हम लोगों ने कहा कि अर्जुन जाति जवान नहीं चलेगा। हम यहाँ पर बैठ सके, अगर आपने जुर्म जाति किया तो हम लोग जुर्म जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने खड़े होकर के उस जुर्म जाति को रोका और तब से उनकी हिम्मत नहीं हुई तो उस मैदान में आकर के कोई बात कह सके। हम इस बात से कहना चाहते हैं कि आपकी ताकत मजबूत ताकत होगी। आज सभी लोग मिल करके जिस दिन तैया अंजुम को आप अपना चेयरमैन बना लेंगे, इस पूरे आजमगढ़ की ताकत बढ़ जाएगी, समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी। और उसी दिन से लोग सोचना शुरू करेंगे कि आजमगढ़ में पार्लियामेंट की दोनों सीटें हमको नहीं दी। नगर पालिका का अध्यक्ष जो आप बनाते हैं उसके साथ साथ अपने भविष्य को भी आप बनाने का काम करते हैं। लंबी बात न करते और हमारे विधायक को बोलना है
निश्चित तौर पर मैं अपने साथियों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग सारे मसले को शिकायत सबकी होती है। कोई आदमी जो गंभीर पर बैठा है सबका में आता है, कोई ऐसा नहीं बनता जिसकी शिकायत न हो। लेकिन हम सभी लोगों को एकजुट होकर के उसका मुकाबला करना है और अपने कैंडिडेट को किस तरह से जिताना है उसके लिए काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ बदलाव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हवलदार यादव जी को सुन रहे हैं। अब मैं पूर्व राज्य मंत्री शानदार विधायक गोपालपुर जनाब नफीस अहमद भाई को आवाज दे रहा हूँ कि आए और आज इस नगर पालिका मुबारक को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन की सदारत कर रहे सपा के नगर अध्यक्ष जनाब हाजी महमूद नुहानी साहब और इसकी निजामत कर रहे हमारे भाई नगर महासचिव समाजवादी पार्टी हाजी असरारुल हक साहब, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब हवलदार यादव साहब, आपके अर्दिल अजीज विधायक बड़े भाई जनाब अखिलेश यादव साहब, यहाँ डाइस पे मौजूद हमारे हाजी अब्दुल मजीद साहब, हमारे पुराने साथी पूर्व महाप्रधान वीरेंद्र भाई, पूर्व महाप्रधान राजेश यादव भाई, यहाँ मौजूद हमारे पूर्व मंत्री जनाब डॉक्टर रामदुलाल राजभर जी, गुफरान साहब, सरवन यादव जी, मन्नूलाल वर्मा जी, बच्चूलाल मोदलवाल जी, आनंद चौरसिया जी, जवल्ला अंसारी साहब और डाइस पे सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता साथी, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी की हमारी प्रत्याशी तैयबा अंजुम साहिबा, पहले तो मैं सभी अपने नेता साथियों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, नौजवान साथियों को, क्योंकि अखिलेश भाई जब यहां से विधायक चुने गए तो कभी ऐसा मौका लगा नहीं, आपके बीच में आया तो कई बार, लेकिन मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपनी पूरी मेहनत से, लगन से अपने बीच एक शानदार विधायक को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम और आदरणीय विधायक जी का आवाज भी आमने सामने, और जब विधानसभा सत्र चलता है तो मैं जिस तरीके से बेचैन रहता हूं गोपालपुर के लिए कि किस तरीके से अपनी समस्याओं को वहां रख लिया जाए
उसी तरीके से मैं विधायक जी मुबारकपुर अखिलेश भाई को देखता हूं कि वो परेशान रहते हैं कि हमारा ये मुद्दा है, हमारा ये मुद्दा है, क्योंकि ये आप बड़ी आबादी जो बुनकर समाज से लोग ताल्लुक रखते हैं, लगातार इस सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से आपको सिवाय नुकसान के फायदा कुछ नहीं हो रहा। और वहीं मुबारकपुर के अंदर लगातार मैंने देखा है और विधायक जी बताते भी हैं और हम दोनों साथ जाते हैं, यहां थाने तहसील पे आप लोगों का उत्पीड़न भी बहुत होता है, लेकिन आपने एक मजबूत नेतृत्व तैयार किया है अखिलेश यादव के रूप में, जो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मुझे याद है कि चेयरमैन साहब हाजी मजीद भाई बैठे हुए हैं, ये अजमानी विधायक जी यहां समस्याएं चल रही थी अभी 6-7-8 महीने पहले। अगर यहां बैठे होंगे हमारे कुरैशी भाई तो जानते होंगे कि कितनी उनको दिक्कतें परेशानियां हो रही। और आदरणीय विधायक जी का फोन आया, कहा कि लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और हमें अब आपको चलना है, बात करनी है। चेयरमैन साहब से तमाम वो साथी थे, हम लोग साथ जाकर वहां बात किया गया अधिकारियों से कि बेवजह के लोगों को परेशान न किया जाए, पीड़ित न किया जाए, इनको तंग न किया जाए। आपके बीच में तमाम लोग घूमते रहते हैं और आप जानते भी हैं, अभी 2 दिन पहले अखबार में आया, खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके कोऑर्डिनेटर मुनकार अली को हटा दिया। हटाया किस लिए? क्योंकि कलेक्शन अभी अच्छा नहीं करता। वहां पे सेल्समैन तैयार किए जाते हैं और समाजवादी पार्टी में लीडर तैयार किया जाता है जो आपकी लड़ाई कमर से लेकर सदन तक लौटता है। और यहां पर तमाम ऐसे लोग भी मैदान में, चाहे एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे आपके साथ थाने से उत्पीड़न हुआ हो, कभी भी मैंने उनको अपनी घर से और अपनी डिस्पेंसरी से बाहर जाकर देखने का काम नहीं किया। ये जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ लोगों की मदद कर दी, बल्कि अगर आपने चेयरमैन बनाया है तो हर मसले पे आपको जनता की लड़ाई लड़ना होगा। और हमने देखा है कि हमारे चेयरमैन साहब हमेशा आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आप लोगों के काम के लिए बेचैन रहते हैं। वहीं पर अब कुछ लोग हैं, उनका जमीर मर चुका है। बताइए आप लोग कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जिस दिन से इस मुल्क में बनी है, इन्होंने मुसलमानों का, पिछड़ों और दलित का सिवाय उत्पीड़न करने का दूसरा कोई काम नहीं किया। आज ये सरकार के लोग आजमगढ़ में आकर कुछ ऐसे कामों को बता ही नहीं सकते कि उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन अगर वो बात करेंगे तो सिर्फ नफरत फैलाने की और सिर्फ लड़ाने की बात करेंगे। आप बताइए कि जो काम अदालत का है, जो अदालत का काम है, ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उसका फैसला समझ पे कराने का काम करती है। आप बात करते हो राम राज की, लेकिन राम के राज को अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि राम के राज एक दिन अहिंसा भी नहीं हुई
जो आपकी सरकार में नाइंसाफी राम के नाम पे हो रही है। दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो जा रहा है, और तो और सिर्फ एक गुनाह मुसलमान होना कहीं सड़क पे मार दिया जा रहा है। और आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके आप अपने जमीन का सौदा करके चुनाव में उतारा है, बड़ी अफसोस की बात है। मैं दूसरा चाहता हूं, जब हमारे नौजवान बच्चों का वजीफा रोक दिया गया, तालीम देने से रोक दिया गया, तो आपने अपनी इस भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से सवाल क्यों नहीं पूछा? जब आपकी ये हैसियत या औकात नहीं है, तो आप बताओ कि नगर पालिका मुबारकपुर के नौजवानों के लिए, यहां के बुजुर्गों के लिए, यहां के बुनकरों के लिए आप क्या अपनी सरकार से मांग कर पाओ? नहीं बोल सकते, आपकी बात नहीं कर सकते। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको हमको पूरी मेहनत से जाकर अपने बूथ को जिताने का काम करना। समाजवादी पार्टी ने मुबारकपुर में सरकार की बदकिस्मती से विधायक नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद भी अगले 2.5 लाख के लाख लोगों के साथ चलकर जितना काम समाजवादी सरकार ने मुबारकपुर में कराने का काम किया, कोई मौजूदा सरकार में करा के दिखा दे। ये विधायक लेंगे तब भी, और जो लोग विधायक थे उन्होंने सिर्फ काम क्या किया? आए, राउंड लिए, 4 फोटो खिंचवाए, अगर किसी की मदद नहीं की तो उस आदमी को जलील करने का काम किया। मदद करने का काम तो ऐसा होता है कि दाहिने हाथ से मदद करो, बाएं हाथ को पता ना चले। अगर किसी बहन बेटी की शादी करा रहे हो तो उसको जाहिर ना करो, कम से कम उसके बाप को उसके रुसवा ना करो, उस बेटी को यह ना लगे कि मेरा बाप गरीब था वरना मेरी शादी वो अपने पैसे से कराते थे। क्या राजनीति आप करते हो? जब इसी मुबारकपुर के अंदर एनआरसी का मामला चल रहा था, सीए का, तो यहां पर मुस्लिम नौजवानों के ऊपर मुकदमे हो रहे थे, किसी का आता पता नहीं था। यही आपके नेता आदरणीय विधायक मुबारकपुर हम लोगों के साथ जाकर प्रशासन से लड़ने का और आपकी वकालत करने का काम करते थे। ऐसा आदमी चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़ सके, जो आपको अच्छा, ये कोई गाड़ी खड़ी है? अच्छा, ये तो अध्यक्ष जी की गाड़ी, अध्यक्ष जी की गाड़ी खड़ी है। कहाँ है सचिव? गाड़ी हटा दीजिए, एक्सीडेंट हुआ, किसी मरीज को लेके जाना। तो बता दो। पूर्व मंत्री सपा विधायक नफीस अहमद। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अभी आपने कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में थोड़ी सी हमारी कमी रह गई, और कमी का नतीजा ये हुआ कि हम 4,500 से सांसदी का इलेक्शन हार गए। एक शानदार नेता को हम लोकसभा में पहुंचाने से चूक गए। आप बताओ, कभी आपने सोचा या आप कार्यकर्ता साथियों ने कभी आवाम से ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो कहीं बाई इलेक्शन नहीं लड़ाती? अभी मिर्जापुर में और रामपुर में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन विधानसभा का, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी नहीं होता। आजमगढ़ में और रामपुर में एक साथ लोकसभा के उपचुनाव होते हैं, तो आजमगढ़ में प्रत्याशी उतारा जाता है, रामपुर में नहीं उतारा जाता। क्यों? क्योंकि प्रत्याशी
बहुजन समाज पार्टी कार्यालय से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होता है। आज आपकी हुकूमत होगी, चाहे सड़कों पे आपके खून न बहते, चाहे आपके बच्चों के वजीफे न लिखते, चाहे आपकी बच्चियों के वजीफे न लिखते, चाहे कोई बुलडोजर आपके घरों को गिराने नहीं आते, अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपने वोट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर न किया, ये मैं नहीं कह रहा, तमाम अखबारों ने उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा के बयान को लिखा कि उन्होंने अपील की कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हमारे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। आप बताओ, आज ये बात सबसे कहने की है, समझाने की है, और ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, क्योंकि आप जब मन बनाकर बैठ जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ में तो कोई समाजवादी की काट पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि आजमगढ़ को समाजवादियों ने, आदरणीय स्वर्गीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने खजाने को खोलने का काम किया। चाहे मुबारकपुर हो, चाहे गोपालपुर हो, सदर हो, सारी 10 विधानसभाओं में आप उठा के देखें, जितना काम समाजवादियों ने अपनी सरकार में कर दिया, आज तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर नहीं पाई। आज भी हमारे ही काम को दिखाते हैं। अभी फरवरी में इन्होंने बिजनेस मीट की तो उसमें इनको लखनऊ में कोई चीज दिखा था जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में बनाए थे, वही बिल्डिंगों को सजाकर उद्योगपतियों को दिखाने का काम कर रहे थे। इसलिए हम आप सबसे कह रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से मुल्क चलेगा कि नहीं चलेगा, यही तय करेगा कि यहां पर मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को उनका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यही तय करेगा कि आने वाले वक्त में यहां के नौजवानों के हाथों में नौकरी रोजगार होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फरेब में नहीं आना है, और हमको ऐसा नेता चुनना है जो आपके मसले पर सड़क पर भी उतरने का काम करता हो, और जब जरूरत है तो मुख्यालय में आपके लिए धरना देने का काम करता हो। और ऐसे में ऐसी चेयरमैन बनाइए कि जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी करे। जब जरूरत हो मुबारकपुर की तो विधानसभा में अखिलेश यादव आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करते हैं कि आप लोग आज से ही मोहल्ले मोहल्ले वार्ड बैठकें करके लोगों को समझाने का काम करें। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, अशरफिया यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चलने को चलाया। बड़े बड़े नेता यहां बनते हैं, भाजपा के भी नेता बने, 10 साल विधायकी भी लोग कर दिए, लेकिन जब बुलडोजर चला तो सबसे ज्यादा तकलीफ हाजी मजीद को और अखिलेश यादव को हो रही। मैं उस वक्त देवारा में था, मेरे क्षेत्र का एकदम कोना का इलाका, दोनों लोग का फोन आता है, कहते नासिम साहब को लेकर आ रहे हैं, जल्दी आइए। क्या हो गया? यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सारे लोग उसके लिए लड़ने का काम किए। कहां वो लोग थे? कभी आपने पूछिए उन लोगों से कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो कहां आप रहते हो?
सिवाय फोटो दिखाए, फोटो खिंचाए, चल दिए, इससे नहीं काम चलेगा। मजबूत क़यादत की जरूरत है, जो 24 घंटा आपके बीच में रहकर आपकी खिदमत कर सके, आपकी लड़ाई लड़ सके। और वो मजबूत क़यादत अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है, और आपके विधायक मजबूत क़यादत आपको दे सकते हैं, और ये परिवार दे सकता है। हम आज से नहीं, जब से हमने आजमगढ़ में सियासी सफर शुरू किया, तब से मरहूम हाजी यूनुस साहब को हमने देखा कि आपकी लड़ाई लड़ने का काम किए। इस परिवार ने कभी भी किसी भी भेदभाव को के ऊपर उठकर सबकी मदद करने का काम किया। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छे लोगों को मजबूत करें, कि हमारी और आपकी आवाज दबने नहीं पाए। और मैं इस उम्मीद और भरोसे के साथ यहां से जाऊंगा कि 11 तारीख को आप सभी लोग एक हुए साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर तैयबा को जिताने का काम करिएगा, अपना चेयरमैन बनाने का काम करिएगा। और ये फिरका परस्त ताकत, जो फिरका परस्त ताकत है, इसको रोकने का काम करिएगा। और इसकी मदद करने वाले जो लोग हैं, जो कभी आपके बीच में आते नहीं, चेयरमैन का ख्वाब देखे रहते हैं, आते नहीं, ऐसे लोगों से मुबारकपुर को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, और जिसकी क़यादत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद। अभी आप लोग अध्यक्ष जी अभी हमारे इस मीटिंग की, चुनावी मीटिंग की सदारत कर रहे हैं हाजी महमूद अख्तर नुमानी साहब, जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। उनकी भी तकलीफ सुननी है आपको, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ कि आए और आप लोग से अपील, भाई साहब अपील कर दीजिए, भाई साहब आइए अपील कर दीजिए। और आप लोग उनके बाद आप लोग यहीं बैठे रहे, पानी पीने का इंतजाम है, सारे लोग पानी पीने, और यहाँ से सीधे अंदर की तरफ जाना है। सब लोग इस मतलब जुलूस में शरीक हों। हाजी मोहम्मद अख्तर नुमानी कार्यकर्ता बैठक की सदामत कर रहे हैं जनाब हाजी अफाइल हक साहब, और हमारे जिला सदर हवलदार यादव जी, और हमारे बहुत ही अजीज जनाब नफीस अहमद साहब, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी, और हमारे बड़े भाई हाजी अब्दुल मजीद साहब, फराज रंजीन साहब, और बूथ सेक्टर बूथ प्रभारी, और प्यारी प्यारी जनता। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 11 तारीख को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती तैयबा अंजुम साहबा को भारी मतों से जीत दिलाने का काम करें। आप लोगों को लोकसभा का आप लोग सरकार पहुंच रहा है, अपने मुद्दों बड़ी जनता करने की दादी कहीं चलना होगा। तो आज की मीटिंग कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। तो नगर पालिका परिषद मुबारकपुर से समाजवादी प्रत्याशी तैयबा अंजुम अंसारी के समर्थन में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन समाप्त हुआ, जो पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी साहब के आवास पर, जहां पूर्व मंत्री नफीस भाई, सपा विधायक और जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सभी दिग्गज लोग मौजूद थे। चलिए ठीक है, अल्लाह।